होता है, देखो इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। अब इलास्टिसिटी से अपना नीट और जेई में लगभग एक एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो डिस्कशन करते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या है, ये कोई मटेरियल नहीं है, जैसे कोई वस्तु मान लो आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिसिटी क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या कहना चाहती है ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ का गुणधर्म। तो पदार्थ का गुणधर्म क्या कहना चाहता है, तो इलास्टिसिटी कहना चाहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तब वह एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो वह एक इलास्टिक बिहेवियर वाली वस्तु होती है। तो जो भी बॉडी अगर अपने पास इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक या प्रत्यास्थ वस्तु है, तो प्रत्यास्थ वस्तु है, इसका मतलब इसके ऊपर अपन कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल फोर्स को बोल देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपन हिंदी में बोलते हैं विरूपक बल। तो अपन कोई भी जो इलास्टिक बॉडी है उसको अगर डिफॉर्म करना चाहेंगे तो अपन क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, और डिफॉर्मिंग फोर्स वापस हटाते ही क्या होगा, वो वस्तु अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। मतलब जहां से उसको दबाया था वहां पे इनिशियल वाली स्टेट पे आ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास कोई स्प्रिंग है, अगर वो इलास्टिक है तो उसको अगर खींच के वापस छोड़ दें, उसकी एक इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको खींच के वापस छोड़ दें, या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको एक्सपेंड करें फिर वापस छोड़ दें, तो वह अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वह एक इलास्टिक बिहेवियर वाली वस्तु है। तो इसमें अपन जैसे स्प्रिंग को मान सकते हैं, तो कब तक खींचना है, जब तक इलास्टिक लिमिट है। अब इलास्टिक लिमिट के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो प्रत्यास्थता की सीमा होती है, उसके बारे में अपन चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले अपन इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देख लिए, और अब इलास्टिसिटी में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो इलास्टिक जो अपने पास ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसकी जो डायमेंशन थी वो हमने चेंज कर दी। तो चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया फोर्स। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो यहां पे दो वर्ड और सुनने में आते हैं, एक होता है स्ट्रेस और एक आता है स्ट्रेन। तो एक तो होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कब आती है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन ये होती है विकृति। तो विकृति को अपन बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन टू द इनिशियल डायमेंशन। मतलब चेंज इन डायमेंशन और इनिशियल डायमेंशन का रेशियो ही क्या होता है, स्ट्रेन होता है, या इसको बोलते हैं विकृति। अब जो स्ट्रेस है वो क्या है, प्रतिबल है। प्रतिबल क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ये एज ए प्रेशर है लेकिन प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एज ए प्रेशर लेकिन प्रेशर नहीं होता। अब इसकी यूनिट देखी जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी अगर देखनी हो तो न्यूटन की होती है एम एल टी की पावर -2, और जो एम स्क्वायर की होती है वो होती है एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइनली अपने पास एम एल इनवर्स
T इनवर्स 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। फिर स्ट्रेन जो है वो होती है विकृति, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशन लेस, क्योंकि ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल तो ऊपर भी डायमेंशन है और नीचे भी डायमेंशन है। जैसे या तो लेंथ में होगा या एरिया में होगा या फिर अपना वॉल्यूम में होगा, तो ये स्ट्रेन भी अलग अलग तरीके से आएगी और स्ट्रेस भी अलग अलग तरीके से आएगी। तो अपन देखते हैं अब, तो हमने देखा कि जो स्ट्रेस होता है एक तो होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल, और एक होता है स्ट्रेन। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन, एक होता है प्रतिबल और इसको बोलते हैं हम विकृति। तो ये कब आता है और किस में आता है, तो ये आता है इलास्टिक बॉडी में। कैसे आता है वो देखते हैं। सपोज कर लो ये मेरे पास एक कोई रबर का टुकड़ा है, इसको मैंने कंप्रेस किया, सपोज करना है अपने को, या स्प्रिंग मान लो, इसको अपन कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, कमी किस में आ रही है, लेंथ में। इसका मतलब है जो अगर इसकी स्ट्रेन या विकृति देखी जाएगी तो वो किस में देखी जाएगी, इसकी लेंथ में देखी जाएगी, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में हो रहा है। कब, जब इसको बहुत पतला मान लिया जाए और बहुत ज्यादा लंबा, तो इसकी जो स्ट्रेन आएगी वो तो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेन, और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये मान लो इनिशियल इसकी लेंथ थी एल आई और चेंज हो गया डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को मैं ऐसे बोल सकता हूं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। ये क्या हो गई, विकृति। इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य स्ट्रेन बोल देते हैं साथ में, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति। फिर देखो लेंथ पे कर रहा था मैं फोर्स अप्लाई, तो लेंथ इसकी कम हो गई थी। फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मान लो ये अपने पास कोई रोड थी या कोई स्प्रिंग थी, इसके ऊपर अपन दोनों ओर से फोर्स एफ अप्लाई कर रहे थे। इसकी लेंथ एल इनिशियल थी, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, प्रतिबल एज ए प्रेशर होता है लेकिन प्रेशर नहीं होता है। तो देखो एफ अपॉन ए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब एफ कौन सा लेना है, एफ अपने को लेना है परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि कभी कभार कैसे होगा, फोर्स किसी एंगल पे भी हो सकता है नॉर्मल से, लेकिन अपने को कौन सा लेना है, जो नॉर्मल के अलोंग है, जो परपेंडिकुलर है वो वाला कंपोनेंट ही लेना है, तभी अपना आंसर सही आएगा, वरना गलत आ जाएगा। तो ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक। इसके बाद देखेंगे अपन शियर। वॉल्यूमेट्रिक को बोलते हैं आयतनीय। अब यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। तो पहले मैं वॉल्यूमेट्रिक क्या देखूंगा, स्ट्रेस। इसका मतलब है वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम को अपन बोलते हैं हिंदी में आयतन। तो जब भी अपन इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे या प्रतिबल लगाएंगे तो चेंज किसमें होगा, आयतन में होगा। इसका मतलब इसका जो स्ट्रेन है वो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इनिशियल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई वी इनिशियल।
अब देखो आयतन कब चेंज हो रहा है, जैसे सपोज कर लो मेरे पास कोई बॉल है, उसके ऊपर चारों ओर से मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, एफ फोर्स चारों ओर से अप्लाई कर रहा हूं। तो एफ अपॉन ए ये क्या हो जाएगा, पी, बॉल के ऊपर चारों ओर से फोर्स लगाते हैं और उसका एरिया टोटल ले लेते हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो यहाँ पे जो प्रतिबल आ रहा है या स्ट्रेस आ रही है वो एज ए प्रेशर आ रही है, किस में आ रही है, वॉल्यूमेट्रिक में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं शियर या इसको बोलते हैं अपरूपण।